Hello students, today we are going to talk about the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. In this poem, the poet tells that a very simple and ordinary thing can bring a big change. यानी एक बहुत सी छोटी चीज़ जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसी बात को पोएट ने यहाँ पर दिखाया है इस कविता के माध्यम से। So let us start the poem. The laburnum top is silent, quite still. यहाँ पोएट कह रहा है कि लेबरनम टॉप जो है एकदम शांत है, यानी वहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है। लेबरनम एक पेड़ है जिसके पीले फूल होते हैं। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद का समय है। येलो सितंबर सनलाइट यानी कि वहाँ पर जो है येलो कलर जो है बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि येलो सनलाइट है और उसकी पत्तियाँ जो हैं वो भी येलो हो गई यानी पीली पड़ गई हैं। और लेबरनम जो ट्री है उसके फूल भी जो है वो पीले रंग के हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि ये ऑटम सीजन है यानी पतझड़ का मौसम है और सारी पत्तियाँ जो है पीली होकर के जो है गिर रही हैं धीरे धीरे, और लेकिन उसके जो सारे बीज हैं वो गिर गए हैं। यानी पतझड़ के मौसम में पेड़ों में सब कुछ झड़ जाता है, तो पत्तियाँ अभी पीली होकर धीरे धीरे झड़ रही हैं और सारे बीज पहले ही झड़ चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीयर अप, इस दूसरे पैराग्राफ में पोएट बता रहा है कि जिस लेबरनम टॉप में यानी लेबरनम पेड़ के आसपास एकदम गहरी शांति छाई हुई है, वहाँ पर जो है एक बर्ड यानी एक चिड़िया जो है गोल्ड फिंच जिसका नाम है, उसके आने से एकदम से अचानक चहल पहल हो जाती है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यानी जो लेबरनम टॉप के आसपास जो शांति का माहौल है वह गोल्ड फिंच के आने से पहले का है, यानी गोल्ड फिंच के आने के बाद वहाँ पर चहल पहल शुरू हो जाती है और अचानक वातावरण जीवंत हो जाता है, यानी कि everything becomes exciting and energetic around the laburnum tree. Here the poet tells that with a twitching cheer up, यानी जो लेबरनम ट्री है और वहाँ पर जो गोल्ड फिंच बर्ड आती है उसके आने से माहौल जो है एकदम से बदल जाता है, यानी चहचहाट का माहौल, यानी चेयरअप मीन्स चिड़ियों के चहचहाने के है, यानी कि उस चिड़िया के आने के साथ ही उसके बच्चे भी आ जाते हैं वहाँ पर, जो कि ज़ोर ज़ोर से ची ची करने लगते हैं और वातावरण एकदम से बदल जाता है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, यानी वो जो चिड़िया है अचानक आती है, सबको चौंका देती है। स्टार्टलमेंट का मतलब चौंका देने से है, सडननेस मीन्स अचानक, यानी उस चिड़िया के आने से सारे जो जीव जंतु हैं वहाँ पर जो शांति से एकदम बैठे हुए हैं वो चौंक जाते हैं। एट अ ब्रांच एंड, यानी वो चिड़िया जब एक पेड़ के अंतिम छोर यानी कि पेड़ की डाल में आकर के अचानक बैठ जाती है। देयर स्लीक देन स्लीक एज अ लिजार्ड, यहाँ पोएट जो है उस चिड़िया की जो तुलना है वो एक छिपकली से कर रहा है। स्लीक का मतलब एकदम सुडौल यानी दुबली पतली, एक्टिव एनर्जेटिक। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर एज वर्ड यूज हुआ है तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली इस लाइन में। द स्लीक एज अ लेजार्ड एंड अलर्ट, यानी कि वो चिड़िया जो है बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक भी है। एंड एब्रप्ट, और अचानक आकर के सारी एक्टिविटी शुरू कर देती है। शी एंटर्स द थिकनेस, यानी पेड़ों के पत्तियों के बीच से आकर के वो प्रकट हो जाती है। पेड़ की पत्तियों, घनी पत्तियों के बीच आकर के वो बैठ जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके आने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन शुरू हो गई हो, यानी किसी मशीन ने आकर के पूरे वातावरण को एक्टिव और एनर्जेटिक कर दिया हो। यहाँ जो स्लीक वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है स्मूथ, एब्रप्ट मीन्स सडनली, और ट्विचिंग वर्ड जो होता है अ स्मॉल मूवमेंट मेड सडनली बाय सम एनिमल और पर्सन। Here the poet says that means all of sudden the bird arrives at the laburnum tree and just makes the entire environment active, energetic
full of enthusiasm, of chitterings and a tremor of wings and trillings। यहाँ पर जो ये चिटरिंग का मतलब हो गया साउंड मेड बाय बेबी बर्ड्स, यानी उसके आने से, जो गोल्ड फिंच के आने से उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अचानक एक्टिव और एनर्जेटिक होकर के ची ची करने लगते हैं। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों की जो फड़फड़ाहट है वो अचानक तेज हो जाती है। पंख जो है, ट्रेमर का मतलब शेकिंग से है, पंख जो है तेजी से फड़फड़ाने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स जो है तेजी से जो शोर होता है उसके लिए यूज़ किया गया है, यानी चिड़िया और उसके बच्चे जो है मिल करके जब शोर करते हैं तो वो ट्रिलिंग को शो करता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ पर पोइट कहता है कि पूरा पेड़ जो है एकदम कांपने लगता है, यानी कि ऊर्जा से भर जाता है। एंड थ्रिल्स और एक्साइटमेंट, यानी द एंटायर ट्री बिकम्स एक्टिव, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पर पोइट जो है, यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, यानी पोइट कह रहा है कि जो चिड़िया है गोल्ड फिंच वह अपने परिवार का इंजन है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफर है, यानी गोल्ड फिंच की जो तुलना है वो इंजन से की गई है ऑफ हर फैमिली, यानी उसके आने के साथ ही उसका परिवार जो है एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाता है। जैसे ट्रेन के डिब्बे जो है इंजन के लगने के साथ ही मूवमेंट में आ जाते हैं। शी स्टोक्स इट फुल, यानी कि पूरा हिला देती है पूरे पेड़ को और अपने बच्चों को और पूरे वातावरण को। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद अचानक तेजी से पेड़ से बाहर चली जाती है, यानी उड़ करके दूर चली जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जो है उसके चेहरे पर जो है धारियाँ और उसके शरीर पर पीले, यानी गोल्ड फिंच जो है वो येलो कलर की है और उसकी येलो कलर में जो है काली काली धारियाँ बनी हुई हैं उसके शरीर पर, यानी कि वो एक मास्क की तरह काम करते हैं। शोइंग हर बार्ड फेस, यानी बार्ड फेस, बार्ड का मतलब छड़े होता है लोहे की, तो वो जो ऐसा लगता है जैसे उसके लोहे, उसका जो उसके चेहरे में जो है लोहे की छड़ें बनी हुई हैं। आइडेंटिटी, यानी ये है उसकी पहचान है, उसके चेहरे पर जो लाइनें बनी हैं, पीले चेहरे पर जो लाइनें बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, तो वो उसकी पहचान है। देन विद एन एरी डेलिकेट विसल चीयर अप विस्परिंग्स, देन विद एरी डेलिकेट विसल चीयर अप विस्परिंग्स, और फिर जो गोल्ड फिंच है वो अचानक अजीब सी आवाज़ करती हुई जो है तेज़ी से बाहर चली जाती है। विस्परिंग्स यानी फुसफुसाते, यानी धीरे से तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ जाती है। शी लॉन्चेज अवे, यानी वो दूर उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यही नहीं, टू एन अननोन प्लेस, यानी कि अनजान जगह पर फिर वह उड़ जाती है भोजन की तलाश में। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर जो है पेड़ जो है एकदम शांत हो जाता है, गोल्ड, जैसा कि गोल्ड फिंच के आने से पहले था। यानी इस पोएम में जो है 3 स्टेजेस हैं। एक तो चिड़िया के आने से पहले की है, जब एकदम शांति छाई हुई रहती है, और दूसरी स्टेज है चिड़िया के आने के बाद जो वहाँ एक्टिव और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट हो जाता है, और तीसरी फिर है जब फिर चिड़िया के जाने के बाद फिर वैसी ही शांति छा जाती है जैसी उसके आने से पहले थी। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी यहाँ पर जो है उस पेड़ में एकदम गहन शांति फिर से छा जाती है, यानी गहन शांति में डूब जाता है। Well students, this was the explanation of the poem The Laburnum Top. I hope you would have got a clear-cut idea about the lesson. Thank you for listening to me. At the last I would say to you, share, subscribe and like the channel, and must give your comments for the betterment of the channel. Thank you again.